हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने जैसे वादा किया था कि मैं अपनी जीकेएस की पूरी स्टोरी सुनाऊंगी, तो आज मैं आ गई हूँ। और मैं अभी इंडिया में हूँ, इसीलिए हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉइज़ आए एक्स्ट्रा, क्योंकि आप लोगों को पता है इंडिया में ट्रैफिक कितनी है। इसीलिए मेरा बैकग्राउंड भी काफ़ी डिफरेंट है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। सो पहली बात, मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। मैं साउथ कोरिया में अपनी मास्टर्स करने आई हूँ सोंगचिन वुमेन्स यूनिवर्सिटी में, मीडिया कम्युनिकेशन कोर्स लेके। तो ये जो कुछ लोगों को गलतफहमी है कि जीके सिर्फ साइंस वाले बच्चों को मिलती है, ये काफ़ी गलत है, क्योंकि मेरा जो स्टडी है वो सोशल साइंस में है। अब हम चलते हैं कि मैंने जीकेएस कैसे अप्लाई किया था, क्या क्या प्रोसेस था, हर कुछ लेके। मैंने जब अपना अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट किया था कोलकाता से, सेंट जेवियर्स कॉलेज से, तो मैंने सोचा था कि मुझे बाहर पढ़ने जाना है। तो मैंने देखा 100% स्कॉलरशिप कहाँ पे मिलती है। ये रिसर्च करते करते मेरे पास जीकेएस आया। जीकेएस में सबसे पहले जब एप्लीकेशन नहीं आई थी, तो मैं पास्ट ईयर के जो एप्लीकेशंस थे उधर से यूनिवर्सिटीज़ ढूंढी, और यूनिवर्सिटीज़ ढूंढ के उधर से शॉर्ट लिस्ट किया कि मुझे कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करनी है और कहाँ कहाँ पे मेरा कोर्स अवेलेबल है। उसके बाद मैंने उन यूनिवर्सिटीज़ में जाके उधर के प्रोफेसर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश की। वहाँ के जो प्रोफेसर्स थे, सबको मैंने अपना रिज्यूमे, अपना पोर्टफोलियो और मेरा रिसर्च इंटरेस्ट सब कुछ भेजा। और मुझे भगवान की कृपा से 3 एक्सेप्टेंस आई आउट ऑफ द 16 प्लेसेस आई अप्लाइड टू। फिर उन तीनों में से मैंने डिसाइड किया कि मुझे सोल में रहना है। मुझे सोल में, आई एम अ वेरी सिटी काइंड ऑफ गर्ल, तो मुझे सिटीज़ काफ़ी पसंद है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सोल में अप्लाई करूँगी। फिर जब जीकेएस का एप्लीकेशन आया, तो मैंने तुरंत ही अप्लाई कर दिया था, क्योंकि मैंने सब कुछ रेडी रखा था। अपोस्टाइल से लेके मेरा जो स्टेटमेंट है, सब कुछ मैंने टॉफल पे देके रखा था, जस्ट इन केस टू इंक्रीज माई पॉइंट्स, क्योंकि मेरे पास टॉपिक नहीं था, तो इसीलिए। अब बारी आती है कि मैंने जब इधर से डीएचएल में शिप किया था, तो मुझे उसके टोटल 4,000 रुपये लगे थे कोलकाता से कोरिया तक जाने के लिए, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी ट्रैक में अप्लाई किया था। अब मैं अपना प्रोफाइल के बारे में थोड़ा बता दूं। मेरा सीजीपीए जो था 4.0 स्केल में, वो था 3.2। मेरा जो टॉफल था वो था 114 आउट ऑफ 120। और मेरे पास प्रीवियसली पब्लिकेशंस तो नहीं थे, बट आई रोट अ डिजर्टेशन इन माय बैचलर्स, जो मैंने सबमिट किया था। मैंने अपना प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस लेटर भी सबमिट किया था। ऑल्सो मैंने काफ़ी इंटरनेशनल कंपनीज़ में काम किया था एज अ फ्रीलांसर। मैंने वो सब चीज़ें भी सबमिट की थी। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें क्या सबमिट करना चाहिए, तो मैं कहूँगी जो भी आपको लगता है कि आपके मेजर के साथ मैच करता है, वो आप लोग सबमिट करो। और कुछ ज़्यादा ओल्ड चीज़ सबमिट ना करो। जैसे अगर आप लोग यूजी के लिए अप्लाई करो, तो 11, 12, 10th के ही जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको कोशिश करो अप्लाई करने के लिए, ना कि फ्रॉम क्लास 5 और 6। एंड सेम गोज़ फॉर लाइक पोस्ट ग्रेजुएट पीपल एज वेल। अब मैं बता दूँ, मुझे अपोस्टल करने का पूरा खर्चा जो आया था वो कहीं 12,000 रुपीज़ था। एज यू नो, अपोस्टल काफ़ी महंगी है इंडिया में, तो मुझे हर डॉक्यूमेंट का 1200 पड़ा था। आई थिंक वो अभी थोड़ी और एक्सपेंसिव हो गई है, आई एम नॉट श्योर। और मैंने जहाँ से करवाई थी, अगर मुझे उस एजेंसी का याद आया मेरी ईमेल से ढूंढ के, तो मैं उसको भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बाय द वे, दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल। अब बारी आती है कि एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद क्या। मेरी जो साउथ कोरियन यूनिवर्सिटी है, सोंगचिन वुमेन्स यूनिवर्सिटी, ये वाली यूनिवर्सिटी जीकेएस के जो पार्टिसिपेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें मेरी टाइम पे दूसरी बार पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इनका प्रोसेस काफ़ी स्लो था, लेकिन यूजुअली इतना स्लो होता नहीं है। अब मैं बताती हूँ एप्लीकेशन डालने के बाद क्या होता है। एप्लीकेशन डालने के बाद यूजुअली दे टेक अ इंटरव्यू। अब ये चीज़ भी डिपेंड करती है कि आपका डिपार्टमेंट आपका इंटरव्यू लेना चाहता है कि नहीं, क्योंकि मैंने काफ़ी बार अपने दोस्तों से सुना है कि वो लोग अपने जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उधर, उन लोगों के डिपार्टमेंट में शायद उन लोगों का जो इंटरव्यू है वो नहीं लिया गया था, लेकिन हमारे टाइम पे लिया गया था। और हमें ये भी कहा गया था कि हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करें कोरियन में, ताकि प्रोफेसर्स को हम बता सकें। तो मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कोरियन में प्रिपेयर किया था, लेकिन मेरे को तब कोरियन बिल्कुल नहीं आती थी, इसीलिए मैंने एकदम रट्टा लगाया था, जो शायद आप लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें मैं बहुत, जब इंटरव्यू हुआ था, हड़बड़ा गई थी। तो दे काइंड ऑफ न्यू दैट मुझे नहीं आती है। तो इंटरव्यू का जिस दिन था, उस दिन मेरा इंडिया के टाइम के हिसाब से 11:30 पे इंटरव्यू हुआ था, और जूम पे था इंटरव्यू। उधर एक ट्रांसलेटर थी और 3 प्रोफेसर्स थे। उनमें से 3 प्रोफेसर्स ने, एक ही ने सिर्फ मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे और एक ने मेरा इंट्रोडक्शन सुना था। जब मेरा इंट्रोडक्शन हो गया था, तब उन्होंने मुझसे इंग्लिश में क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिए थे। मुझसे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे कि तुम ये मेजर क्यों चूज़ कर रही हो, वाई सोंगचिन वुमेन्स यूनिवर्सिटी। उन्होंने मुझसे ये भी पूछा था कि कोरिया ही क्यों आना है,
और हाउ डिड यू नो अबाउट दिस यूनिवर्सिटी। और मुझसे जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल उन्होंने पूछा था ये कि अगर साउथ कोरिया में तुम्हें किसी प्रोफेसर के साथ मुश्किल हो जाती है तो उसको कैसे हैंडल करोगे, क्योंकि इधर जब आप थीसिस लिखते हो तो यू हैव टू हैव अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद योर सुपरवाइज़र। तो हाँ, और मुझसे ये भी पूछा था उन्होंने कि तुम्हारी जो इंट्रोडक्शन थी वो काफ़ी ख़राब थी, तो तुम कैसे हैंडल करोगे अगर तुम्हारी स्टडी पूरी मतलब कोरियन में हुई ना। तो वट एवर आई गेव माई इंटरव्यू के बाद उनका मुझे रिज़ल्ट आते आते कोई 20 डेज़ लगे थे। फिर मुझे एक दिन सुबह के 5 बजे इंडियन टाइम पे मैं जाग के अपना फ्रीलांस काम कर रही थी, उन्होंने मुझे भेजा कि यू हैव पास्ड। मैं जो पिक्चर्स वगैरह हैं उधर कहीं पे स्क्रीन पे मैं डाल दूँगी ताकि आप लोग भी ईमेल वगैरह पढ़ सको। उसके बाद थी NIID राउंड। अब NIID राउंड में होता ये है कि बहुत चांसेस है खासकर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स वाले बच्चों को कि दे गेट कट ऑफ, ठीक है। एम्बेसी वाले बच्चों को इतना इस चीज़ का डर नहीं होता है। तो जब फिर मैं वेट कर रही थी बहुत दिनों से, मुझे वेट करके अल्टीमेटली 30th जून को मुझे पता चला 4 बजे इंडिया के टाइम पे कि आई वाज सिलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप। उसके बाद अगर आपका NIIT लिस्ट में नाम आ गया एक बार, इसका मतलब जो फाइनल लिस्ट है उसमें आपका नाम आएगा ही आएगा, क्योंकि द फाइनल लिस्ट इज़ जस्ट अ कंप्लीशन ऑफ नेम्स फ्रॉम द एम्बेसी ट्रैक एंड द यूनिवर्सिटी ट्रैक। फिर उसके बाद जब 4-5 दिन बाद आ गई जुलाई में हमारी फाइनल लिस्ट, उस फाइनल लिस्ट में जब आपका नाम आ जाता है उसके बाद आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो आपसे कांटेक्ट करती है डायरेक्ट। हमारी यूनिवर्सिटी ने क्या किया था, क्योंकि हमें पहले लैंग्वेज ईयर करना पड़ता है 1 साल के लिए, उन्होंने हमें उधर से कांटेक्ट किया था। हमारा जो लैंग्वेज डिपार्टमेंट है उन्होंने हमारे लिए फ़्लाइट टिकट्स परचेज़ करके दी थी और हमें ये भी पूछा था कि हम डॉर्म में रहेंगे कि नहीं। अब डॉर्म में एक अलग कहानी हुई थी मेरे साथ जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी ने ये कहा था कि डॉर्म में रहना मैंडेटरी है फॉर द टिल यू गेट टॉपिक 3। एज़ फार एज़ आई नो कि ये चीज़ काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं, बट स्टिल यू शुड टॉक विथ योर यूनिवर्सिटी व्हेनेवर यू गेट सेलेक्टेड। उसके बाद होती है आपको NIID एक इनविटेशन लेटर भेजती है। उस लेटर के साथ आप अप्लाई करते हो वीज़ा के लिए, क्योंकि वीज़ा पे आपको दिखाना होता है कि आपके पास एक स्पॉन्सर है। अब उस स्पॉन्सर में आप अगर NIID का देते हो तो आपका वीज़ा फ़ी भी यूजुअली माफ़ हो जाती है। मैंने VFS कोलकाता से अप्लाई किया था साउथ कोरिया के वीज़ा के लिए एंड इट टुक मी लाइक मे बी 3 डेज़ ऑनलाइन वीज़ा आने के लिए, और जो ऑफलाइन वीज़ा मेरे पासपोर्ट के साथ आनी थी उसके लिए मुझे लाइक वीक लगा था मे बी। इस वीज़ा के लिए मुझे लाइक 1800 रुपीज़ लगा था। ये चीज़ सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ीस होती है। ये जब ख़त्म हो जाती है उसके बाद आपकी बारी आती है पैकिंग शैकिंग करने की। मैंने बहुत पैकिंग की थी, लेकिन मैं आप लोगों को सलाह दूँगी कि इतना पैकिंग ना करें, क्योंकि इंडिया का जैसे स्टाइल है कपड़ों का, खासकर फॉर माई गर्ल्स, वो काफ़ी अलग है फ्रॉम कोरिया। सो यू विल गो टू कोरिया एंड यू विल वांट टू ट्राई देयर फैशन, तो मैं कहूँगी कि ना करें। लेकिन हाँ, यू शुड एटलीस्ट कैरी अ बिडे, क्योंकि साउथ कोरिया में बिडे नहीं होता है, दे यूज टिश्यू पेपर्स। और आप लोगों को थोड़ी बहुत पैसे लाइक करेंसी कैरी करनी चाहिए अपने साथ, क्योंकि उधर पे पहले मंथ आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है जब तक आपका बैंक अकाउंट नहीं बन जाता है। फॉर अस इट टुक लाइक 2 डेज़ टू मेक द बैंक अकाउंट, लेकिन हमें जो पैसे आए थे वो 1 महीने बाद ही आए थे, क्योंकि NIIT तभी रिलीज़ करती है और आप लोगों को ARC का भी मामला होता है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे मेरी यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने हमें ARC में भी काफ़ी हेल्प की थी, लेकिन हर यूनिवर्सिटी का ऐसा नहीं होता है। और एक बात, जब आप लोग इधर से एयरपोर्ट के लिए जाओगे ना, मतलब साउथ कोरिया लैंड करोगे, तो तब कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो आप लोगों को लेने आती है और कुछ होती हैं जो लेने नहीं आती हैं। तो मेरी यूनिवर्सिटी उनमें से थी जो मुझे लेने नहीं आई थी, तो मुझे उस चीज़ के में काफ़ी दिक्कत हुई थी। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग पापागो और नेवर ये दोनों ऐप प्लीज़ डाउनलोड कर लो, ताकि आप लोगों के पास इतना हो कि आप लोग खुद से नेविगेट कर सको रोड्स, क्योंकि उधर गूगल मैप्स काम नहीं करता है। और एक और बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि कैरी अ अडेप्टर, क्योंकि साउथ कोरिया में हमारे प्लग्स काम नहीं आते हैं, उनका प्लग जो होता है चार्जिंग का पोर्ट वगैरह काफ़ी डिफरेंट होता है। सो आई विल सजेस्ट कि एक आप ट्रैवल अडेप्टर ले लेना। मैं एक और चीज़ सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा डाटा रोमिंग भी भरवा लेना, अनलेस यू वांट टू बाय अ सिम कार्ड फ्रॉम द एयरपोर्ट, जो आपको काफ़ी महंगी मिल सकती है। उससे ज़्यादा मैं सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा आप ट्रैवल डाटा अगर भरवा लो अपने सिम पे, इट विल बी ईजियर आपके लिए उधर जाके नेविगेट करना, क्योंकि विदाउट इंटरनेट यू कैन नॉट नेविगेट एनीथिंग। सो
दैट वाज द वीडियो एंड आई रियली होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो। मैंने कोशिश की है जितना आप लोगों को डिटेल्स हो सके उतना आप लोगों को दे सकूँ। और अगर आप लोगों को कोई और क्वेरीज होगी तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे डाल दूँगी। यू कैन गाइस कैन गो एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम विच आई रियली अप्रिशिएट। मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोगों को इससे भी ज़्यादा डेटा मिलेगा और मैं कोशिश करूँगी कि इसके बाद भी आप लोगों के लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाती जाऊँ। अगर आप लोगों को कोई ऐसे वीडियोस देखनी है मेरी लाइफ के बारे में या फिर मेरे कोरियन स्टडीज़ के बारे में तो ज़रूर कमेंट इट डाउन। और बाकी रही मेरे व्लॉग्स का तो मैं उनको भी डालूँगी बहुत जल्द। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। काफ़ी अजीब लग रहा है बोलते हुए ये भी, बट आई वुड रियली अप्रिशिएट एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच। आई होप टू सी यू सून। बाय बाय। बाय बाय।